हम इनवाइट करना चाहते हैं माइकल जॉर्डन, जो कि 30 डिग्री में डक मार गए हैं। आजकल को बच्चा इसको चोरी चोरी फेरि परेटले काटिदिन्छ। हाँ ठीक है, नारे नारे बोलना ना सर, एक और नारे करो। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। नो रोड, नो रोड, नो रोड, नो रोड, नो रोड। अब तो क्या अब चुनाव आ रहे हैं, तो क्या आप वोट देंगे फिर? अब नहीं देंगे बेटा, मैं तो पहले से बोल रही थी। अब इन लोग ने अच्छा किया, ये मैं अच्छा लग रहा है। क्यों देना? अब जब बुढ़े हो गए हम तो जाने को मुश्किल हो गए बेटा, बीमार हो जाते हैं, कितना तकलीफ होता है जाने को। कि बच्चे नहीं है गांव में, अब किसने ले जाना हमको उठा के? स्ट्रेचर में ले जाते हैं बच्चे लोग बेचारे। तो फिर तो मतलब अब इस बार क्या बहिष्कार करेंगे? बस यही बहिष्कार जो सब कर रहे हैं वही है, मेरा भी वही है। यहाँ पे कई फ्रीडम फाइटर आए, शहीद आए, सब रास्ते के लिए हमारे लिए यहाँ दौड़ते रहे। सब यहाँ से गांव छोड़ के भी चले गए, कोई यहाँ से चले गए। तो अब हमारे गांव में सब बुजुर्ग हो गए, कई बच्चे हैं, कई प्रेग्नेंट लेडी होती जिनको ले जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम चाहते कि हमारे गांव में थोड़ा रास्ता आए। तो क्या विरोध क्या है, क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं? चुनाव आ रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हम वोट नहीं देंगे, क्योंकि जब तक हमें रास्ता नहीं देंगे तो हम वोट नहीं देंगे। तो क्या नाम है आपका? रवि कुमार। कहाँ से? हाँ, मैं चनमारी गांव का रहने वाला हूँ। तो क्या समस्या है जिसकी वजह से आपको? यहाँ तो हमारे गांव में तो कई सालों से समस्या ही है। कई नेता आगे हमारे इधर आते हैं, वोटिंग के लिए आते हैं, फिर 5 years तक ऐसे घुमाते हैं, हमारे को प्रॉमिस करते हैं। और हमारा तो रोड का सबसे मेन प्रॉब्लम है, रोड का। हमारे गांव में बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग बीमार हो जाते हैं तो उनको हॉस्पिटलाइज करने के लिए हमें प्रॉब्लम होता है। पहले तो यहाँ यूथ्स काफ़ी थे तो उनको स्ट्रेचर में ले जाते थे उठा करके। अभी तो यूथ्स भी नहीं है तो बुजुर्ग लोगों को काफ़ी परेशानी है हमारे गांव में। तो ये कई सालों से चल रहा है हमारे। तो हर कोई आता है इलेक्शन के टाइम पे, बस हमें आश्वासन दे के चला जाता है। और कई जैसे हमारे जैसे पलायन भी कर गए लोग रोड की वजह से ही। हमारे इधर फ्रीडम फाइटर्स थे तो उन्होंने भी बेचारे पहले काफ़ी जोर लगाया। काफ़ी बुजुर्ग, काफ़ी साल से चल रहा है ये। अभी हमारे देश को आज़ाद हुए 71 years हो गए। तो हमारे इधर करीबन 3-4 गांव सराउंडिंग में है जो इसी से बाईपास होके जाते हैं। तो सभी को प्रॉब्लम है हमारे इधर 3-4 जितने भी। तो हम इस बार हमने ये डिसाइड किया कि सभी ने मिलकर कि हम इस बार इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे, ताकि आगे लोगों को भी पता चले कि हमारे गांव को क्या प्रॉब्लम है। कितनी आबादी जो है, कुल आबादी? यहाँ कोई 2500 तक की आबादी है हमारे इस सराउंडिंग एरिया में, जितने भी आते हैं हमारे गांव के। तो हमारे इसी गांव के बाईपास होकर जाते हैं 3-4 गांव तो आगे। तो रोड तो सभी को चाहिए, आगे वाले को भी चाहिए, हमको भी चाहिए। मेन प्रॉब्लम है अभी जो बच्चे हैं उनका भविष्य क्या होगा इधर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो जहाँ जिस गांव में रोड से लिंक ही नहीं है, जबकि हमारा ये नेशनल हाईवे बिल्कुल इधर से 400-500 गज के आगे से निकलता है और ये हमारा हाइट है, तो बुजुर्गों को काफ़ी प्रॉब्लम होता है इसमें अप डाउन करने के लिए। तो आज तक तो हमारा हो नहीं पाया। हमारा यही एम है कि हमारा बस रोड बन जाए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें रोड का ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो यही चाहते हैं हम। समस्या इस गांव में कई सालों से चली आ रही है, रोड की समस्या है। मेन रोड हमारे से कोई 450-500 मीटर है टोटल, जो यहाँ नहीं जुड़ रहा है। और कई सालों से जितने भी यहाँ पे नेतागण आए हैं उन्होंने बस यही आश्वासन ही दिया है और हुआ कुछ नहीं है। आश्वासन देके चले जाते हैं और हमें धोखे में रखा जाता है। यहाँ पे 5000 के करीब इस गांव से अगल बगल के जितने भी गांव हैं वो सारे इसी रोड से जाते हैं, यहीं से जाते हैं। तो ये 400 मीटर का रोड आज तक नहीं बन पाया और हमें यूज किया जा रहा है। हर बार यूज ही किया है पर फायदा कोई नहीं दिया, इसलिए अब वो बहिष्कार